दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई। दिल्ली के कंझावला में 12 किलोमीटर तक एक कार के नीचे एक लड़की घिसटती चली गई। कार के अंदर 5 लोग सवार थे, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी का नेता। मगर मजाल है कि मीडिया के ये गुल्लू और कालू और पापा की ये परी देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल कर पाते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर पाते। क्या हो गया है हमें? क्या हम भूल गए कि जब निर्भया कांड हुआ था 2012 और 13 में, तब हमने उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी सवाल उठाया था। मीडिया ने जो सवाल शीला दीक्षित से उठाए थे, उसी का परिणाम था कि शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली से चली गई थी, जबकि शीला दीक्षित के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त शीला दीक्षित गिड़गिड़ाती रहती थी, कहती रहती थी कि मेरे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हालांकि मैं उनकी बातों को इसलिए नहीं मानता था दोस्तों, क्योंकि उस वक्त डबल इंजन की सरकार थी। मगर हम सब जानते हैं कि उस वक्त की सरकार ने निर्भया के परिवार के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं की थी। कंझावला में इतना बड़ा हादसा, इतना विभत्स हादसा हो गया, मगर मजाल है कि किसी भी न्यूज चैनल में एक भी सवाल देश के गृह मंत्री से पूछा गया हो। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कुछ पत्रकारों के बयानों, उनके कार्यक्रमों की तरफ। सबसे पहले तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार और उसका बयान क्या कह रहा है। भारत की सड़कों पर कारें अब एक चलता फिरता नाइट क्लब बन गई है, जिसमें शराब है, नशे में धुत शोर मचाते लोग हैं और लाउड म्यूजिक है। अब कारें सिर्फ यातायात का साधन नहीं, बल्कि मनोरंजन और अपराध का मोबाइल जरिया बन गई हैं। अपराध तो दूर, पुलिस गाड़ियों के काले शीशे तक नहीं रोक पाई। बड़ी हिम्मत से इस आदमी ने अंत में जाकर दिल्ली पुलिस का नाम ले लिया, मगर इसमें अब भी हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की कि दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है। और शराब पर यह दोष मढ़ रहा है दोस्तों। आगे देखिए इसने क्या कार्यक्रम किया। कार में बार ने लड़की को मार दिया। दिल्ली में कार ने लड़की को घसीटा। कार में सवार थे नशे में धुत 5 युवक। मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस फिल्म सिटी में तुम काम करते हो, उस फिल्म सिटी में जहां ढेरों न्यूज चैनल्स हैं, ढेरों आईटी कंपनीज हैं, क्या तुम मुझे बतलाने का प्रयास कर सकते हो कि शाम 6-7 बजे के बाद वहां क्या होता है? खासकर शुक्रवार की शाम, शनिवार की शाम। मैं आपको बताता हूं क्या होता है दोस्तों। फिल्म सिटी में कई दफ्तरों के सामने गाड़ियों पर बाकायदा खुलेआम वहां शराब का सेवन होता है। मगर मैं पत्रकारिता का नाम तिहाड़ जेल में रोशन करने वाले इस पत्रकार से पूछना चाहता हूं, क्या कभी वहां पर किसी औरत को, किसी लड़की को कार के नीचे इस तरह से घसीटा गया? तुम कार के अंदर बार पर तो दोष मढ़ रहे हो, मगर क्या तुम्हारी हिम्मत है यह सवाल करने की कि देश की कानून व्यवस्था कहां जा रही है? क्या तुम्हारी हिम्मत है यह सवाल करने की कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ परिवार क्यों शिकायत कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों पर नर्म दिखाई दे रही है? चलिए, मीडिया का यह गुल्लू तो आपने देख लिया। अब पापा की एक परी के आपके दर्शन कराता हूं आपकी स्क्रीन पर। बेटी घिसटती रही, दिल्ली पुलिस सोती रही। क्या बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम है दिल्ली पुलिस? अरे मेरी बहन, यह दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आता है, यह कहने की हिम्मत है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये जो भी कार्यक्रम किया गया होगा, हंगल मंगल दंगल, इस पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी इन्होंने देश के गृह मंत्री से एक सवाल नहीं पूछा होगा, देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा होगा। मैं तो यह कहता हूं, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक सवाल नहीं पूछा होगा। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी विज्ञापन जो है इन चैनल्स तक पहुंचता है। यह हालत हो गई है इनकी। इतना कमजोर, इतना नतमस्तक है आज का न्यूज चैनल, इतने कमजोर हैं आज के पत्रकार कि विज्ञापन के बोझ तले ये पूरी तरह से दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं। अब आपके सामने एक और मिसाल दोस्तों। इतनी बड़ी घटना हुई दिल्ली में, सवाल किया जाना चाहिए था देश के गृह मंत्री से, मगर यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर पुलिस केस दर्ज है,
इसने क्या किया और क्या कहा आपकी स्क्रीन्स पर। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर कुछ बयान, ये दोनों भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला, हिंदुस्तान में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, ये हमले उसी का नतीजा है। महबूबा मुफ्ती, मुस्लिम रोज मरते हैं, हिंदू मरते हैं तो एक जमात फायदा उठाती है। यानी कि आज के इस मौके पर भी यह व्यक्ति मौका नहीं छोड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलने के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आपने इसी पत्रकार के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस किया था ना, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार तो नर्म हो गई, उसने पुख्ता तरीके से इस मामले में कुछ किया भी नहीं। मगर यहां क्या हो रहा है बताइए, यह किस तरह की बातें कर रहा है बताइए। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, मुकेश अंबानी का ये न्यूज चैनल किस मुद्दे पर डिबेट कर रहा था आपके स्क्रीन्स पर। हाथ से निकला नोटबंदी का मुद्दा, नोटबंदी सही सुप्रीम मोहर, 2023 का आगाज, भ्रमजाल पर गाज। यानी कि यहां पर भी विपक्ष पर हमला। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने बीड़ा उठा लिया है विपक्ष पर निशाना साधने का, या फिर खुलेआम हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करने का। और जिन दो पत्रकारों का अभी मैंने जिक्र किया न्यूज 18 का, देखिए ये लोग किस तरह के अमूमन कार्यक्रम करते हैं, कितना जहर बोते हैं दोस्तों। इनके ये कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। कंझावला जो घटनाक्रम हुई, इन दोनों ने उस पर कोई डिबेट नहीं किया भी होगा तो, क्योंकि मैं न्यूज चैनल्स को नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ ट्विटर पर ये जो कचरा चलता है उस पर मेरी निगाह होती है। अगर डिबेट किया भी होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके लिए भी नेहरू पर दोष, पुरानी सरकारों पर दोष। आज मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि निर्भया के परिवार की मदद गांधी परिवार ने कितनी की थी? खुद राहुल गांधी ने कितनी की थी? हां, उस वक्त दिल्ली पुलिस पर हमने सवाल उठाए थे, मगर दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से उस वक्त काम किया था। बावजूद उसके हमने उसे कटघरे में रखा था। जब शीला दीक्षित यह कह रही थी कि मेरे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तब भी हमने उन पर सवाल उठाए थे। मगर आज ना अरविंद केजरीवाल से ये न्यूज चैनल सवाल कर रहे हैं, ना केंद्र सरकार से ये लोग सवाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चलिए, अरविंद केजरीवाल से कोई डर नहीं है इनको, मगर आम आदमी पार्टी सरकार का विज्ञापन इन तक पहुंचता है। और रही बात अमित शाह की, वहां तो आप जानते हैं अच्छे अच्छों की घिग्गी बंध जाती है। दोस्तों, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत, आइए सुनते हैं। नया साल मनाते हुए 5 लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से। उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहां बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन 5 दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का। ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। तो क्या मुझे किंच मात्र भी हैरानी हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हैरानी नहीं हुई क्योंकि अगर सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या अंकिता ठाकुर को जिस्म फरोशी के लिए प्रताड़ित करता हुआ भाजपा के नेता का लड़का हो और इवेंचुअली उसकी हत्या कर देता है, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है जहां पर औरत के साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है। और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे यह कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। इस दरिंदगी पर भी आप चुप रहिएगा तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो उस लड़की की मां का कहना है वो और बड़े सवाल खड़ा करता है। पुलिस इसको एक्सीडेंट या लापरवाही क्यों कह रही है? उस लड़की की मां का कहना है कि उसका शव एक नग्न अवस्था में मिला। जाहिर सी बात है, इतने जाड़े में निकली हुई लड़की कपड़े पहनकर निकली होगी। क्या ये रेप का और भी बड़ा दरिंदगी का मामला नहीं हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल इस नए साल ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, औरतों के खिलाफ दरिंदगी के मामले में और भाजपा के लोगों के संलग्न होने के बारे में खड़े कर दिए हैं। मोदी जी, नया साल आ गया,
हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आपके दरिंदों से कब सुरक्षित हों? दरअसल मैं इंतजार कर रहा था, मैं देखना चाहता था ये तमाम न्यूज चैनल्स इस मुद्दे पर क्या डिबेट करते हैं दोस्तों। और आपके सामने मिसाल है। उनमें से एक आरोपी एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है और इस पोस्टर में उसकी तस्वीर है। मगर न्यूज चैनल्स को जिस उग्र अंदाज में, जिस तल्ख तेवर में भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने चाहिए थे, वो पूरी तरह से खामोश रहा है। बीजेपी को बिल्कुल भी कटघरे में नहीं रखा गया दोस्तों। यह हकीकत है इस न्यूज मीडिया की और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए कितना पतन हो गया है सिर्फ 10 सालों में। याद कीजिए 2012 में किस तरह से आप और हम इंडिया गेट में मौजूद थे। दिल्ली पुलिस, यही वो मौसम था दोस्तों, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी। दिल्ली पुलिस जो है वो पत्रकारों पर भी जो है पानी की बौछार कर रही थी। मगर उस वक्त हम इंडिया गेट में खड़े हुए सत्ता से सवाल पूछ रहे थे। मगर आज इनकी हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की। आज इनकी हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करने की। यह इनकी हकीकत हो गई है और इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।